Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to cover the poetry Still Falls the Rain written by Edith Sitwell for Delhi University DSC 13 semester 5. NEP का semester 5 है ये 20th century poetry and drama और उसी का एक important part है ये poetry. आपको लाइंस भी आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती हैं या पोइट्री के बारे में कोई थीमेटिक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, सभी टॉपिक्स को, सभी पॉइंट्स को नोट करिए एंड यू विल रियली डू गुड इन योर एग्जाम. तो आज समझेंगे हम कोट्स एंड बिफोर मूविंग फर्दर प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपना फीडबैक प्रोवाइड करिएगा कमेंट सेक्शन में. ये तीनों प्लेलिस्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं 20th सेंचुरी पोइट्री एंड ड्रामा के अंडर. हम इस वीडियो को कर रहे हैं आज एंड मेनी वीडियोस आर कवर्ड फॉर 20th सेंचुरी नॉवेल एंड दलित राइटिंग ऑल्सो. जब भी कोई भी थीमेटिक क्वेश्चन आए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखनी है आपको. कोई भी पोइट्री कब पब्लिश हुई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ एक बेसिक लाइन जो कि पूरी पोइट्री की थीम को या समरी को रिप्रेजेंट करे. वॉज रिटन आफ्टर द लंडन रेड्स ऑफ 1940. लंडन रेड्स की भी बात करेंगे. डेम एडिथ लुइसा सिटवेल, पूरा नाम नहीं याद रहता है तो लुइसा सिटवेल इज ओके. लाइफ स्पैन याद रखिए, नेशनैलिटी याद रखिए. अब बात करते हैं लंदन रेड्स की. दीज टू वर दी डेवस्टेटिंग डेट्स. September 7, 1940 एंड December 29, 1940. 1941 में भी इवन कंटिन्यूड रहा था और इस पूरे बम्बार्डिंग को नाम दिया गया था ब्लिट्स. It began at 4 p.m. 348 German bombers and 617 fighters attacked London. High explosive bomb यूज किया गया था और सेकेंड वेव भी यूज की गई थी इसके बाद 247 bombers की. And December 29, it was the worst air raid on London. 10,000 bombs dropped. 10,000, such a huge amount. And the raid focused on a part of the city with many non-residential buildings such as churches, offices, warehouses. बहुत ill effects रहे थे इस raid के. You can see the pictures. More than 20,000 Londoners were killed and more than 1 million homes were destroyed. Such a huge tragedy it was. The London raids during World War II, particularly the Blitz from 1940s to 1941, were indeed a very devastating chapter in human history of which we do not talk about much. हिरोशिमा, नगासाकी एंड जलियांवाला बाग, इन सब की बात हम बहुत करते हैं बट ब्लिट्स के बारे में बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं. The bombing by Nazi caused a significant destruction and significant loss of life, targeting civilians and infrastructure in a bid to just demoralize the British people. बस demoralize कर दिया जाए ब्रिटिश लोगों को. And these kind of events actually highlighted the horrors of war and the impact on innocent lives. A stark reminder these kind of things are of consequences of conflict. But the resilience, the bravery that shown by the people of London in the face of such adversity is worshipable. That is a testament to human strength and solidarity, I must say. चलिए अपने राइटर की तरफ आ जाते हैं. ये हैं हमारी राइटर और इनके ब्रदर एंड सिस्टर. Osbert and Sacheverell 1897 to 1988 and 1892 to 1969. ये भी डिस्टिंग्विश्ड ऑथर्स थे और वेल नोन लिटरेरी फिगर थे अपने अपने टाइम पीरियड के. अपनी राइटर एडिथ की ही अगर बात करें तो उनकी फर्स्ट बुक का नाम था द मदर एंड अदर पोम्स, जो कि 1915 में अपीयर हुई थी. दैट पॉइंट ऑफ टाइम वर्ल्ड वॉर 1 वाज गोइंग ऑन. स्टिल फॉल्स द रेन एक एलिगोरिकल पोइट्री है. एलिगरी जिसमें हम किसी फिगर को, किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड शेड दैट हैपेंड इन लंदन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2. इट इज़ अ मेडिटेशन ऑन द सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. और सफरिंग के बारे में मैंने अभी बात की ही. 34 लाइन्स की पोइट्री है, टोटल 7 स्टेंजाज में डिवाइडेड. और वी कैन से कि 7 days ऑफ वीक का एक पोर्ट्रेयल है एम्फेसाइजिंग द यूनिवर्सैलिटी ऑफ सफरिंग.
सफरिंग हर जगह हो रही है। हमारा जो टाइटल है स्टिल फॉल्स द रेन, ये पूरी पोइट्री में 6 बार रिपीट होता है और ये एक ऐसा टाइटल है जो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि अभी भी कोई उम्मीद बची है। सिटवेल ने बिब्लिकल रेफरेंसेस को एम्प्लॉय किया है अपनी इस पोइट्री में टू इलस्ट्रेट ह्यूमन फेलियर अलोंगसाइड द परसिस्टेंस ऑफ डिवाइन लव। तो ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस को इतना सेव किया जीसस क्राइस्ट ने, लेकिन ह्यूमंस अपनी ह्यूमैनिटी को मेंटेन करने में फेल हो गए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, स्टिल फॉल्स द रेन डार्क एज द वर्ल्ड ऑफ मैन, black as our loss, blind as the 1940 nails upon the cross। तो ओपनिंग स्टेंजा ये हमारा, और ये पोर्ट्रे करता है कि कितना डिस्ट्रक्शन चल रहा है वॉर की वजह से। बॉम्ब्स को कंपेयर किया गया रेन्स के साथ। phrases like dark as the world of man and black as our loss, यहाँ पर सिमिली है और ये सिमिली इनकैप्सुलेट करती है उस टाइम के डिस्पेयर को, लोगों के दुख को। पूरी इमेजरी हमारी आंखों के सामने आ जाती है एंड इट रियली कॉन्वेज अ सेंस ऑफ होपलेसनेस और मिरर करती है कि वॉर टाइम कितना ब्लीक था लंदन में। शायद उतना ही ब्लीक रहा होगा जितना कि जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन था। ब्लाइंड एज द 1940 नेल्स सजेस्ट करता है कि कितना प्रोफाउंड लॉस अभी तक हो चुका है। 1940 उस ईयर को रिप्रेजेंट करता है जिस ईयर में ये सब कुछ हो रहा था। ये स्टेंजा 2 और स्टेंजा 3 हैं, एक साथ करवाए हैं मैंने। स्टिल फॉल्स द रेन, ये लाइंस तो रिपीट हो रही है। विद अ साउंड लाइक अ पल्स ऑफ द हार्ट दैट इज चेंज्ड to the hammer beat in the potter's field and the sound of impious feet. In the field of blood, where the small hopes breed and human brain nurtures its greed that worm with a brow of Cain. अब यहाँ पर देखिए ये दो मेंशंस हैं, पॉटर फील्ड एंड फील्ड ऑफ ब्लड, जो कि दोनों ही बाइबल से रिलेटेड हैं, बरियल ग्राउंड से। तो बरियल ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं। दैट हैज़ बीन टोल्ड हियर। दिस बरियल ग्राउंड वाज रिलेटेड टू द जुडास फिगर, जुडास जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को आइडेंटिफाई करके उन्हें बीट्रे किया था। एंड केन एंड एबेल आर कॉल्ड टू ब्रदर्स, जिनके बीच में एक बिल्कुल वायलेंट फाइट हुई थी ओवर इनहेरिटेंस। तो इन दीज टेंजाज रिफ्रेन स्टिल फॉल द रेन रीइंफोर्स करता है कंटिन्यूस नेचर को हमारी सफरिंग के। रेन एक तरीके से लोगों की हार्ट बीट बन चुकी है। पॉटर फील्ड परचेज बाय जुडास सिंबलाइज करता है गिल्ट और रिमोर्स। इट वॉज अ बरियल प्लेस। फील्ड ऑफ ब्लड भी बरियल प्लेस था, जो कि बिब्लिकल टेल को रिफ्लेक्ट करता है केन और एबेल नाम के कैरेक्टर की, और एम्फेसाइज करता है कि ह्यूमन ग्रीड्स किस तरीके से वायलेंस की तरफ ले जाती हैं सबको। पूरी पोइट्री हाईलाइट करती है सफरिंग, सभी लोगों की सफरिंग, और वो सफरिंग एक शेयर्ड वे में हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन सफर कर रहा है, विक्टिम भी सफर कर रहा है और वो पर्सन भी सफर कर रहा है जो कि सबको विक्टिमाइज कर रहा है। स्टेंजा 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टिल फॉल्स द रेन एट द फीट ऑफ द स्टार्व्ड मैन हंग अपॉन द क्रॉस, यानी कि जीसस क्राइस्ट का रेफरेंस है। क्राइस्ट दैट ईच डे ईच नाइट नेल्स देयर, हैव मर्सी ऑन अस। क्राइस्ट से एक प्रे की गई है कि ईच डे ईच नाइट हम लोगों को तो कील से ठोका जाता है और बम्बार्डिंग की जा रही है हमारे ऊपर। ऑन एवरीवन डाइव्स एंड लेजरस, डाइव एंड लेजरस एक पैराबल है बाइबल में से, ट्रेडिशनल इंग्लिश फॉक सॉन्ग है। इट इज़ इन द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक इन बाइबल। बहुत सारी अलग अलग गॉस्पेल्स हैं ना बाइबल में, गॉस्पेल ऑफ जॉब, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, गॉस्पेल ऑफ जॉन। जीसस इसमें बताते हैं एक स्टोरी एक रिच मैन की जिसका नेम था डाइव, और एक पुअर बेगर जिसका नेम है लेजरस। तो पुअर हो या रिच हो, सबके ऊपर हो रही है बॉम्बार्डिंग। बॉम्ब के ऊपर ये नहीं लिखा होता कि जाकर सिर्फ किसी पुअर पर्सन पर ड्रॉप होना, अमीर लोगों को छोड़ देना। तो अंडर द रेन द सोर एंड द गोल्ड आर एज वन, कुछ भी रूखा सूखा, रफ एंड टफ और गोल्ड, सब कुछ सेम हो जाते हैं अंडर दिस रेन, रेन ऑफ बॉम्ब्स। स्टेंजा 5 देखिए। स्टिल फॉल्स द रेन, स्टिल फॉल्स द ब्लड फ्रॉम द starved man's wounded side, again a reference to Christ. He bears in his heart all wounds,
those of the light that died, the last faint spark. In the self-murdered heart, the wants of the sad, uncomprehending dark, the wants of the baited bear, the blind, unweeping bear, whom the keepers beat, on his helpless flesh, the tears of the hunted hare. तो ये स्टेंजा रेन को पैरेलल करता है, फिर से क्राइस्ट को पैरेलल करता है और सिंबलाइज करता है एक डीप कनेक्शन बिटवीन द डिवाइन सफरिंग एंड ह्यूमन पेन। ये लाइंस रिफ्लेक्ट करती हैं जीसस क्राइस्ट की विलिंगनेस को टू बेयर ह्यूमैनिटीज बर्डन, ह्यूमैनिटीज के सारे बर्डन, सारे दुख दर्द वो अपने ऊपर ले लेंगे एंड ही विल बी द वन हु विल बी डूइंग द अटोनमेंट, the repentance for the sins of human being. Wants of the baited bear, एक तरीके की एक सेंस ऑफ एम्पैथी इवोक करता है हमारे अंदर फॉर ऑल द सफरिंग एंड हेल्पलेसनेस दैट इज एक्सपीरियंस बाय एनिमल्स। तो हम ह्यूमंस जो है ना वो एनिमल्स की तरह हो गए। एनिमल्स भी तो अपनी वुंड के बारे में बात नहीं कर सकते, उनको हील नहीं कर सकते, और आजकल वर्ल्ड वॉर के टाइम में शी इज सेइंग एज पर हर टाइम आई एम टॉकिंग हियर कि उनके टाइम में भी ऐसा ही हो रहा है कि वी ह्यूमंस आर लाइक एनिमल। तो सफरिंग एंड हेल्पलेसनेस एक्सपीरियंस बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर अलाइक हियर। दोनों की ही फ्लैश, दोनों की ही बॉडी, दोनों की ही फीलिंग्स हेल्पलेस हैं एट प्रेजेंट। ये है स्टेंजा 6। यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टर्स की एक लाइन ली गई है, Oh, I'll leap up to my God who pulls me down। जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स ने अपनी सोल को सेल कर दिया था फॉर वर्ल्डली गेन्स। बहुत से पॉलिटिशियंस ने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 अपने आप को सेल कर दिया था फॉर देयर मटेरियलिस्टिक गेन्स। सी वेयर क्राइस्ट्स ब्लड स्ट्रीम्स इन द फर्मेंट, और उसी वजह से क्राइस्ट को अटोन करना पड़ रहा है पूरी ह्यूमैनिटी के सिंस के लिए। उनका ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम द नेल दैट वी नेल्ड अपॉन द ट्री। कसूर हम करें, पाप हम करें, लेकिन जीसस क्राइस्ट का ब्लड फ्लो कर रहा है डीप टू द डाइंग, टू द थर्स्टिंग हार्ट दैट होल्ड्स द फायर्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की फायर, पूरी दुनिया की नेगेटिव चीजें जीसस क्राइस्ट ने होल्ड की हैं एंड इट सीम्स लाइक सीजर्स लॉरेल क्राउन। सीजर्स, जूलियस सीजर, जिनको कि थ्रॉन्स का एक हार पहनाया गया था, तो सीजर के लॉरेल क्राउन की तरह एट प्रेजेंट जीसस फील हो रहे हैं हमें, क्योंकि जीसस ने भी हम लोगों की लाइफ के थ्रॉन्स अपने अपने बर्डन की तरह अपने पास रखे हैं और उनका सेक्रीफाइस जो है वो शायद हम लोगों के लिए वर्क कर रहा है। तो क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स का थीम इवोक होता है यहाँ पर सेक्रीफाइस के साथ, और दिस कनेक्शन एम्फेसाइजेस द ट्रैजिक चॉइसेस मेड बाय द लीडर्स ड्यूरिंग दी वॉर। लेकिन जीसस क्राइस्ट के ब्लड की जब हम बात करते हैं, इट highlights the ongoing suffering in the world, and that suffering is being tolerated and is working basically as a burden for Jesus Christ at present. Stanza 7. Then sounds of the voice of one who like the heart of man was once a child who among beasts has lain. Still do I love, still shed my innocent light, my blood for thee. तो फाइनल स्टेंजा में भी ऐसा लग रहा है कि जीसस क्राइस्ट की वॉइस इमर्ज होकर बाहर आ रही है। द लाइन अबाउट जीसस क्राइस्ट बीइंग अ चाइल्ड हु अमंग द बीस्ट्स हैज लेन। तो क्राइस्ट नाम की फिगर, ह्यूमन बीइंग्स की इनोसेंस, वो इन बीस्ट्स के सामने है एट प्रेजेंट। इट recalls the humble beginnings, reinforcing the theme of divine compassion। जब हम पैदा हुए थे, जब ह्यूमैनिटी बनी थी, हर कोई हम्बल था, हर कोई इनोसेंट था, तो फिर कहाँ से इतनी क्रुएलिटी आ गई है बेसिकली, राइट? तो हर कोई वंस अपॉन अ टाइम वॉज अ चाइल्ड, वॉज इनोसेंट, और अब कैसे बीस्टली वे में एवरीवन इज बिहेविंग। सिटवेल कंक्लूड करती है विद अ पावरफुल मैसेज। एक पावरफुल मैसेज हमें प्रोवाइड किया जाता है, स्टिल डू आई लव, स्टिल शेड माई इनोसेंट लाइट, माई ब्लड फॉर दी। तो कहीं ना कहीं कोई पॉसिबिलिटी ऑफ लव, फॉरगिवनेस एंड an urge to humanity to seek reconciliation rather than war is still there by this writer। तो कंक्लूजन यही है कि इतनी वॉर हो चुकी है, इतनी सफरिंग हो चुकी है, अब रिडेम्पशन की और रिकंसिलेशन की जरूरत है।
and she has done it by using biblical allusions and imagery and emotional resonance, emotional echo. सिटवेल ने ह्यूमन बींग्स की ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटीज को, उनके एक्सपीरियंस को कैप्चर किया है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मैंने आपको 1940s के रेड के बारे में बताया ही है, पिक्चर्स दिखाई हैं। वी कैनॉट इवन इमेजिन कि एकदम से बॉम्बार्डिंग हो जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी गॉन। पोएट्री एम्फेसाइज करती है डार्क साइड ऑफ ह्यूमैनिटी और साथ ही साथ डिवाइन लव को एंड्योर भी करती है और होप भी करती है कि डिवाइनिटी इज स्टिल देयर। आप में से कोई मास्टर्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है तो यू कैन ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस एंड कैन गेट द डिटेल ऑफ द क्लासेस ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके मास्टर्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए क्वेरी कर सकते हैं।